गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 के चैप्टर सेकंड को पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। साइंस का आपका सेकंड चैप्टर क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास क्या आया? एक न्यू वर्ड, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। ओके, या फिर जन्म देना। प्रजनन या फिर जन्म देना, ठीक है ना? जन्म देना। ओके, ये रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है। लुक एट द पिक्चर। क्या बोला गया यहाँ पर? पिक्चर को देखिए एंड ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग ईच एनिमल विथ इट्स यंग वन। आपको क्या करना है? इसके बेबीज को, जो बच्चे हैं, इसके साथ आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ लाइन। आपको इसके साथ लाइन ड्रॉ करना है, और इनके किसके साथ? इनके बेबीज के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में क्या, हेन है। हेन का बेबीज आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ओके, इसी तरह से बाकियों का भी आपको खुद से देखना है, एनालाइज करना है, और आपको इस तरह से कनेक्शन करना है। ओके, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नाउ द प्रोसेस बाय विच द एनिमल प्रोड्यूस young ones of their own kind is called a reproduction. Okay, now तो हम लोग क्या देखें कि द प्रोसेस, ऐसा विधि, बाई विच एनिमल प्रोड्यूस, जो जानवर होते हैं क्या करते हैं? एक प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। ठीक है, तो प्रोड्यूस यंग वन, अपने बच्चे को हमारा उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। ऑफ देयर ओन काइंड, किस तरह का? सेम काइंड का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रिप्रोडक्शन भर देना होगा। ओके, नाउ वी हैव सीन द डिफरेंट वेज in which the plant produce a more of their kind. अब देखिए स्टूडेंट, इससे पहले वाले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारे पौधे जो होते हैं, अलग अलग तरह के, अपने तरह के पौधे को क्या करते थे हमारे, जो कि प्रोड्यूस करते थे, उत्पादन करते थे, जन्म देते थे। सिमिलरली, उसी प्रकार एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ यंग वन। जो जानवर होते हैं वो भी क्या है? अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। दैट लुक लाइक देमसेल्फ, वो क्या होता है? उनके तरह ही दिखता है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल में हम बात कर ले बेटा, कि अगर कुत्ते के बच्चे को आप देखिएगा तो वो जब जन्म होता है तो कैसा दिखता है? इट लुक लाइक्स अ डॉग पपीज, कुत्ते के ही बच्चे की तरह दिखता है। जैसे हमारे कैट के जो बेबीज होते हैं ना, किटेन, तो वो भी कैसे दिखते हैं? वो कैट के ही तरह ही दिखते हैं। ओके, तो अपने तरह के यंग वंस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। बी ह्यूमन प्रोड्यूस अ बेबीज, हम लोग जानवर की तरह ही क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स जो कि है वो भी क्या करता है? बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, छोटे बच्चे को। डॉग्स प्रोड्यूस अ पपीज, जो कुत्ते होते हैं उनके क्या होते हैं? छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, पपीज। बर्ड प्रोड्यूस अ बेबी बर्ड, जो हमारी चिड़िया होता है वो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे को प्रोड्यूस करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस, जो जानवर होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एनिमल रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे, जो जानवर होते हैं, जानवर कैसे अलग तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल रिप्रोड्यूसिंग बाय अ एग, कुछ एनिमल्स क्या है? प्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ अ एग, अंडे के द्वारा। फ्रॉम विच अ यंग वन हैचेस, जो छोटे छोटे बच्चे उसको हैचिंग करते हैं। ठीक है ना? तो हैच का मतलब क्या होता है? अंडे से निकलना। उनके बेबीज कहाँ से आते हैं? अंडे से होते हैं। सम एनिमल्स गिव अ बर्थ टू द यंग वंस, कुछ जानवर क्या होते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाय गिविंग अ बर्थ, पहला हमारा प्रोसेस क्या है? बाय गिविंग अ बर्थ। ओके, एनिमल सच एज गोट, बकरी, डॉग, ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग अ बर्थ टू द यंग वंस। कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे क्या, गोट हो गए, डॉग हो गए, ह्यूमन बींग, ये क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस अ बर्थ टू द यंग वंस, ये अपने यंग वंस, अपने जैसे ही बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर में गोट है, देखिए ये गोट के बच्चे हो गए। ठीक है ना? ये मदर है, तो ये मदर्स क्या है? इसके तरह ही हमारा एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है। मंकी है, मंकी का ये बच्चा देखिए उसके तरह ही हमारा प्रोड्यूस हुआ है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड अ मैमल्स, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैमल्स? नया वर्ड आया ना, तो MAMMALS। मैमल्स का मतलब क्या होता है बेटा? मैमल्स का मतलब हमारा हो जाता है स्तन प्राणी। ओके, स्तन प्राणी। ओके, चलिए ये आपका मैमल्स का मतलब हो गया।
दिस बेबीज फीड ऑन देयर मदर मिल्क। अब ये बच्चे जो होते हैं कैसे, फीड मतलब क्या होता है, FEED, फीड, फीड मतलब क्या होता है, भोजन, ओके, या फिर खिलाना, भोजन, ठीक है, या फिर खिलाना। तो ये कैसे हमारे भोजन इनको मिलता है, दिस बेबीज फीड ऑन देयर मदर मिल्क, वो अपने माँ के दूध से जो कि भोजन हो जाता है उनका, ठीक है ना। एनिमल टेक केयर ऑफ देयर यंग बॉय बेबीज। देखिए जो एनिमल्स होते हैं अपने बच्चों को क्या करते हैं, टेक केयर, ध्यान रखते हैं, कैसे, बाय फीडिंग, भोजन खाना खिला के, कीपिंग देम क्लीन, उनको साफ सुथरा रख के, ओके। तो जो एनिमल्स होते हैं अपने बच्चे को क्या करेंगे, वो अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, एंड कीपिंग देम क्लीन। लाइक जैसे कि आपकी मम्मी घर पे है ना, तो आपकी मदर्स भी क्या करती है, आपको बेटा आपको फीडिंग, भोजन देती है, जब छोटे थे आप लोग, अभी भी, ठीक है ना, आपको साफ सुथरा रखती है, आपको बाथिंग कराती है, नहलाती है, धुलाती है, ठीक है ना, तो आपको क्लीन रखती है। तो ये एनिमल्स अपने साथ क्या करते हैं, बेबीज के साथ ये काम करते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, ओके। एग, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाय लेइंग एग, ठीक है ना। तो अंडे के द्वारा हमारा कैसे बर्थ होता है न्यू यंग वंस का, ये पढ़ना है। बर्ड, फिश, मोस्ट रेप्टाइल, बर्ड मतलब क्या होता है बेटा, चिड़िया, ठीक है ना, फिश मतलब मछली, एंड मोस्ट रेप्टाइल, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एक नया वर्ड आपको यहाँ पर फिर से मिला है, तो चलिए देख लेते हैं रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है। रेप्टाइल्स, ओके, रेप्टाइल्स मतलब क्या हो गया, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले प्राणी, जंतु, ठीक है ना, रेंगने वाले, क्या, रेप्टाइल्स मीन्स होता है रेंगने वाला, रेंगने वाला प्राणी या फिर जंतु, रेंगने वाला प्राणी या फिर जंतु। तो रेंगने वाला क्या कौन सा होता है बेटा, जो आपका रेंगते हुए जाता है, लाइक अ स्नेक, ओके। स्नेक हमारा क्या जमीन पे क्या होता है, रेंगते हुए चलता है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्फीबियन, एक नया वर्ड फिर से यहाँ पर आया, एम्फीबियन। एम्फीबियन को क्या बोलते हैं, उभयचर। एम्फीबियन मीन्स क्या होता है, लिख देते हैं एम्फीबियन, AMPHI, ओके, BIANS, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन मतलब क्या होता है, उभयचर, उभयचर। अब देखिए ये शुद्ध हिंदी है, अगर हम ऑन लैंग्वेज में बोले तो क्या कहा जाएगा, जल में रहने वाले प्राणी, कैसे, जल में रहने वाला, ओके, जो हमारा जल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उभयचर हम लोग बोलते हैं, ओके। एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इज यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग अ एग्स। जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं, इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ लेइंग अ एग्स, अंडे को द्वारा जो कि वो लोग क्या करते हैं, हमारा बेबीज को, अपना यंग वंस को प्रोड्यूस करते है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड नया है बेटा, लेइंग। लेइंग मतलब क्या होता है, ले मतलब क्या होता है, लेट जाना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अंडे को एक जगह बिछाकर रखते हैं और उसको हैचिंग करते हैं, ठीक है ना, हैचिंग इज अ प्रोसेस, ओके। चलिए इस वर्ड मीनिंग को हम इरेज करते हैं, आप लोग जो कि वीडियो को पॉज करके अब वहां पर वर्ड मीनिंग को लिख लीजिएगा, ओके। चलिए नाउ द फीमेल प्रोड्यूस द एग, जो फीमेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, द फीमेल प्रोड्यूस अ एग्स। एग्स आर यूजुअली अ ओवल और अ राउंड। जो अंडा होता है, अंडा कैसे शेप का होता है, ओवल शेप। ओवल मतलब क्या हो गया, ओवल मतलब अंडेकार, ओवल मतलब अंडाकार, ओके। देखिए ओवल शेप कैसा होता है, अंडे का आकार इस तरह से होता है ना, तो ये आपका शेप क्या है, ओवल है, ओके। राउंड मतलब तो पता ही है, गोल होता है। एंड कम इन डिफरेंट साइज, और इनके साइज क्या होते हैं, आकार अलग अलग होते हैं, ओके। एंड अ कलर, इट्स कलर इज ऑल्सो डिफरेंट। अब देखिए अलग अलग अंडे का अलग अलग कलर होता है, आप लोग भी देखे हैं ना बेटा। नाउ सम एनिमल्स ओनली ले अ फ्यू एग्स। अब देखिए कुछ जानवर क्या होते हैं, बहुत कम अंडे को ले डाउन करते हैं एट अ टाइम, वाइल अदर ले थाउजेंड्स ऑफ अ एग। अब कुछ क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग को एक साथ ले डाउन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हेन कुछ ही अंडे को जो कि ले डाउन कर रही है। अब देखिए बर्ड 2 अंडे को लेकर, यहाँ पर एक बहुत सारे अंडे को लेकर कर रहा है। बटरफ्लाई बहुत सारे अंडे को लेकर क्या होता है, ये ले डाउन करते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या होता है, फ्यू एग्स को ले डाउन करते हैं, ओके। एंड सम एनिमल्स आर
लेइंग 1000 ऑफ एग्स, हजारों अंडों को एक साथ वो ले डाउन करते हैं और हजारों क्या होते हैं उनके बच्चे जो कि जन्म लेते हैं। ओके, तो ये क्या था, बाय लेइंग अ एग्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं एक क्या होता है। एग आर गुड सोर्स ऑफ अ प्रोटीन, जो अंडे होते हैं हमारे क्या होता है, ये प्रोटीन का एक गुड सोर्स होते है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या हो गया, खाद्य पदार्थ आपको जहाँ से मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके, द एग ऑफ अ हेन इज कवर्ड विथ अ थिन बट हार्ड कवरिंग कॉल्ड अ एग सेल। अब देखिए जो अंडा होता है, ठीक है ना, तो अंडे के ऊपर क्या होता है आपका एक कवच रहता है, कवर्ड विथ अ थिन, पतले सा, बट हार्ड, वो पतला होता है मगर क्या होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है। कवरिंग विथ द एग सेल, उसको क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। वो अंडे का कवच होता है, देखे ना व्हाइट कलर का ऊपर से अंडे पे दिखता है जो। ओके, चलिए ऑन द इनसाइड, अंडे के अंदर, द एग इज फिल्ड विथ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कॉल्ड अ एल्ब्यूमेन, कॉल्ड अ एल्ब्यूमेन। ठीक है, तो देखिए अंडे के अंदर अगर हम लोग अंडे को तोड़ते हैं तो क्या दिखता है, एक व्हाइट कलर का दिखता है और एक आपका येलो कलर का दिखता है, एक सादा सादा और एक पीला पीला। तो जो सादे रंग का होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो एल्ब्यूमेन का मतलब क्या हो गया बेटा, ALBUMEN। ओके, एल्ब्यूमेन, एल्ब्यूमेन का मतलब क्या हो गया, एल्ब्यूमेन का मतलब अंडे की सफेदी, जो अंडे के अंदर हमारा होती है ना, तो अंडे की सफेदी, जो व्हाइट कलर का अंडे के अंदर जो पार्ट्स होता है ना बेटा, जेली टाइप का, उसे एल्ब्यूमेन के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ अ लार्ज पोर्शन ऑफ एल्ब्यूमेन इज थिक। अब देखिए उस अंडे में क्या होते हैं, मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्ब्यूमेन, जो सफेदी व्हाइट कलर का होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है ना, हाउएवर एल्ब्यूमेन्स इज थिनर टुवर्ड द आउटर साइड, जबकि अंडे के बाहरी मतलब क्या हो गया, आपके कॉर्नर साइड में देखिए, अगर ये अंडा है आपका तो कुछ देखिए यहाँ पर तो ये येलो वाली पार्ट है और ये चारों तरफ क्या है आपका, इस चारों तरफ में व्हाइट है। तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, एल्ब्यूमेन जो सफ़ेद वाला होता है वो क्या होता है, पतला होता है, कुछ पार्ट में क्या होता है, मोटा होता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए अच्छा चलिए पहले आपको दिखा ही देते हैं बेटा। देखिए ये अंडे का पार्ट है, उसके बाद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए ये अंडे का पार्ट है, ये पीले वाली पार्ट है, ठीक है ना, ये येलो वाला पार्ट है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, ये आपका योल्क कहलाता है। ठीक है ना, अब देखिए ये थिक एल्ब्यूमेन हो गया, देखिए व्हाइट कलर है ना, तो ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पर इंडिकेट दिया हुआ है, ये क्या है, थिक एल्ब्यूमेन, ये मोटे होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ये जो कि अंडे के एकदम बाहरी सेल के एकदम जस्ट बाद में है, ठीक है ना, इसे कहते हैं थिन एल्ब्यूमेन, ये थोड़े पतले होते हैं व्हाइट वाले पार्ट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, एयर सेल, इसमें कुछ हवा जैसा रहता है। तो देखिए जब अंडे बॉयल करते हैं ना, तो जब उसे फोड़ते हैं तो आपको दिखा होगा कि अंडे के पास वहाँ पर कुछ खाली पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या है, इट इज अ एयर सेल। ओके, और ये क्या हो गया, ये क्या है आपका, ये एक सेल, अंडे के बाहर वाला कवच व्हाइट वाला जो होता है। ओके, तो ये आपके क्या है, अंडे के पार्ट्स है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। द एग ऑल्सो हैज अ येलो पार्ट, अंडे के अंदर क्या होता है, एक पीले रंग का पार्ट भी होता है, कॉल्ड अ योल्क, इसको क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। तो चलिए हम लोग योल्क का मीनिंग को लिख लेते हैं। ओके, चलिए इसको इरेज किए, अब हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योल्क, YOLK, योल्क। ओके, तो योल्क मतलब क्या हो गया, अंडे के पीले वाले भाग ना, तो अंडे की पीला भाग, जो अंडे के अंदर पीला भाग होता है, इसे योल्क के नाम से जानते हैं। ओके, एन एयर सेल इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ कंटेंट ड्यूरिंग द कूलिंग एंड बाय लूजिंग ऑफ अ मॉइस्चर। सबसे पहला चीज यहाँ पर एक नया वर्ड मिला, सेल, CELL, सेल। सेल का मतलब क्या होता है बेटा, सेल मतलब कोशिका होती है, सेल मतलब कोशिका होती है। ठीक है ना, ओके, तो क्या बोला गया, एन एयर सेल, जो हमारे उस सेल में कोशिका के अंदर हवा होता है, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ड्यूरिंग अ कूलिंग, जब वो ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है, एंड बाय लूज ऑफ अ मॉइस्चर, उसमें से क्या होता है, नमी जो कि है बाहर निकलने लगती है। ओके, ओके, आगे देखते हैं। अ हाई क्वालिटी ऑफ अ एग हैज ओनली स्मॉल एयर
सेल, एक अच्छे क्वालिटी का जो अंडा होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम एयर सेल होते हैं। तो एयर सेल कम होगा तो क्या होता है, वहाँ पर हवा कम है तो स्पेस, वो पूरे अंडे देखिएगा, कभी कभी अंडे को बॉयल करते हैं आप लोग तो पूरा होल अंडा ओवल शेप में निकलता है अंडे कार का। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक फ्लैट हो जाता है, एक तरफ में चौड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अधिक एयर सेल होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, कम एयर सेल होगा तो उसका शेप बहुत ही राउंड होता है, ओवल शेप में होता है अंडे कार का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओनली सम एग ऑफ अ हेन हैव अ ग्रोइंग बेबी, कुछ अंडे होते हैं जो क्या होते हैं, उससे मुर्गी क्या करती है, ग्रोइंग करती है, अपने बेबीज को ग्रो करती है। और एम्ब्रॉय इन अ देम, एम्ब्रॉय का मतलब क्या होता है बेटा, एम्ब्रॉय का मतलब भ्रूण होता है, ठीक है ना। हायर क्लासेस में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय क्या होता है, ठीक है ना। तो इस एम्ब्रॉय के कारण ही हमारे क्या होता है, जो कि न्यू यंग वन बेबीज का बर्थ होता है, ठीक है ना, भ्रूण के कारण। द एल्बुमेन एंड द योल्क हेल्प द एम्ब्रॉय टू ग्रो इनटू अ थिक चिक। अब ये देखिए, जो एल्बुमेन है, योल्क है, ठीक है, एल्बुमेन व्हाइट वाले अंडे का पार्ट, योल्क पीले वाले, ठीक है, ये दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है ना, किसको, एम्ब्रॉय को, ठीक है, भ्रूण को, टू ग्रो इनटू अ चिक, ये किसमें, जो कि हमारे चिक्स को ग्रो होने में, बढ़ने में, बच्चे को, ठीक है ना, अंडे के अंदर। ओके, द चिक्स वेन फुल्ली डेवलप्ड, जब अंडे के अंदर जो चिक्स होते हैं, हमारे मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं, एंड हैचेज, उनको फिर से हैचिंग किया गया, एंड ग्रोन इनटू एन एडल्ट, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। ओके, चलिए नाउ, तो देखिए ये अंडे का क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ एग, ठीक है, पहले भी आपको हम बताए थे। देखिए ये आपका योल्क हो गया अंडे का, जो कि क्या हो गया, ये अंडे का पीले वाला भाग है, ठीक है। और ये चारों तरफ अंदर में क्या है, व्हाइट वाला पार्ट, व्हाइट वाले पार्ट्स में क्या है, एक थीन एल्बुमेन, देखिए यहाँ पर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, थीन एल्बुमेन, तो ये पतली वाली व्हाइट पार्ट हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर में थीक एल्बुमेन, ये मोटी वाले पार्ट्स हो गए। ओके, ना ये देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज योर एयर सेल, देखिए इसे हम डार्क कर रहे हैं ना, तो यही एयर सेल है। तो देखिए अंडे बॉईल करने के बाद आपको इस तरह का शेप में दिखता है ना, वहां पर क्या होता है, खाली जगह होते हैं। ओके ओके, द स्टेज थ्रू विच एंड एम्ब्रॉय डेवलप्ड इनटू अ एडल्ट इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। अब देखिए जो एम्ब्रॉय होता है, भ्रूण होता है, जब वो बड़ा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं, उनके जीवन का काल बोला जाता है, कि वो कितने दिन में बेबीज डेवलप्ड हो रहा है। लेट अस लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ हेन, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। हम लोग जो कि आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे, हेन, फ्रॉग और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए एक यहाँ पर और भी चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना, गुड टू नो। ओके, चलिए तो गुड टू नो में हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। ओके, देखिए क्या दिया है, कैवियर, क्या है, कैवियर। सबसे पहला चीज, कैवियर का मतलब क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया ना, कैवियर। तो कैवियर क्या होता है, ये मछली के अंडे के अचार होते हैं। कैवियर इज अ डिश, कैवियर क्या है, एक मछली के अंडे के अचार बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉपी में, कैवियर क्या होता है, मछली के अंडों, मछली के अंडों का अचार, मछली के अंडों का अचार। ओके ओके, नाउ तो कैवियर इज अ डेलिकेसी कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्ट क्योर फिश एग। क्या, ये मछली के अंडे से बनाया जाता है। डेलिकेसी क्या होता है, मिठास होता है, उसमें थोड़ा सा नमकीन भी होता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट delicacies, it is one of the oldest delicacies and is judged on its color, flavor, texture and maturity। तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिकेसी, डेलिकेसीज का मतलब क्या होता है, डेलिकेसीज का मतलब होता है व्यंजन, भोजन। ये एक बहुत ही पुराना क्या है, भोजन है, व्यंजन है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, डेलिकेसीज, DELICACIES। डेलिकेसीज मतलब क्या हो गया बेटा, डेलिकेशन मतलब व्यंजन होता है, डेलिकेसीज मतलब व्यंजन। ओके, या फिर भोजन भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही पुराना क्या है, भोजन है। ओके, एंड इट जज ऑन इट्स। अब देखिए इनको पहचाना कैसे जाता है, जज का मतलब क्या होता है, पहचान। क्या पहचान है, जज ऑन इट्स कलर, उनके रंग के हिसाब से देखिए इसका कलर कैसा है, ठीक है ना। फ्लेवर, उनके स्वाद कैसे होते हैं, फ्लेवर का मतलब क्या होता है, फ्लेवर का मतलब क्या होता है, स्वाद, उसका स्वाद कैसा होता है। टेक्सचर, टेक्सचर मतलब क्या होता है बेटा,
टेक्सचर मतलब बनावट होता है, टेक्सचर मतलब बनावट। चलिए टेक्सचर का भी मीनिंग हम लिख देते हैं बेटा। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके सारे मीनिंग को लिखना होगा बेटा। आपका जो कि यही वर्क है, वर्ड मीनिंग को लिखना है, याद करना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। और बुक को घर पर अच्छे से पढ़ना है। टेक्सचर, टेक्सचर मतलब क्या होगा? टेक्सचर मीन्स बनावट, ठीक है। तो ये कैसा बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं ये कि डेलिकेसीज फूड है? इसके कलर को देखकर, फ्लेवर को देखकर, इसके जो कि स्वाद को समझकर, ठीक है ना। टेक्सचर, इसके बनावट को देखकर, मैच्योरिटीज को देखकर, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, 1 से L तक, ओके। और कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ओके बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, सारे वर्ड मीनिंग को, जितने भी वर्ड मीनिंग को अभी तक हमने पढ़ाया है, लिखाया है बुक्स में, सारे वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। आपको उसके बाद याद करना है और बुक को भी रीडिंग डालना है अच्छे से, ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन।